एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। इसकी दौलत और मसाले यूरोप के व्यापारियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। लेकिन एक आदमी आया जिसने इतिहास को बदल दिया। वो था वास्को डी गामा। जी हाँ, वही वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज करी। वास्को डी गामा का जन्म 1469 में पुर्तगाल के साइनस शहर में हुआ था। उनके पिता एक नाविक और सैनिक थे, इसलिए बचपन से ही वास्को डी गामा को समुद्र से बहुत ही ज्यादा गहरा लगा। उस समय यूरोप के देश भारत तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता, समुद्री रास्ता खोजने की होड़ में जुटे हुए थे। पुर्तगाल के राजा किंग मैनुअल जो थे उन्होंने एक मिशन के लिए वास्को डी गामा को चुना। का लक्ष्य था कि भारत तक सीधी सीमा को समुद्री रास्तों से खोजना है। इसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा और उनकी टीम 4 जहाजों के साथ पुर्तगाल से निकलती है। उनका मार्ग अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी सिरे में कैंप ऑफ द गुड होप और था। यात्रा बेहद कठिन ही थी क्योंकि वहाँ पे क्रूर समुद्री तूफान थे, बीमारियां और ये सभी उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, जिसमें कई दिन लगने वाले थे। कई नाविक तो मर गए थे, लेकिन वास्को डी गामा पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। 20 मई 1498 को इतने महीनों की यातनाओं सहने के बाद वास्को डी गामा भारत के कालीकट, जिसे आज का कोच्चिकोड, केरल पहुंचे थे। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। भारतीय शासक जोमिरोन राजा ने उनका स्वागत किया, लेकिन अरब व्यापारियों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने भारत में व्यापार जमाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती प्रयास सफल रहे। 1499 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौटे, लेकिन वह खाली हाथ नहीं थे। भारत से मसाले और अन्य मूल्यवान कीमती वस्तुएं अपने साथ ले गए थे, जिसने पुर्तगाल को बेहद ही अमीर बना दिया। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत लौटे, लेकिन इस बार वो सिर्फ व्यापारी नहीं थी, वो एक हमलावर भी थी। उन्होंने कई भारतीय जहाजों पर हमला किया और पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी। 1524 में तीसरी बार भारत आने के बाद वास्को डी गामा की कोच्चि में पहुंचने के बाद ही मौत हो गई। वास्को डी गामा ने भारत तक समुद्री रास्ता खोजकर इतिहास तो बदला ही था, उन्होंने यूरोपीय देशों के लिए भारत का रास्ता खोल दिया। ये क्या वास्को डी गामा हीरो था या विलेन? वो एक महान नाविक थे, ये कहना उचित होगा, लेकिन उनके कदमों ने भारत में विदेशी शासन की नींव रखी थी। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।